से आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर, दिल्ली आप आए हैं एनबीटी के इस इवेंट के लिए जो कि सेलिब्रेट कर रहा है इंडियन सिनेमा के 100 साल। बुक्स और इंडियन सिनेमा को आप कितना नजदीक पाते हैं? होना तो ये चाहिए था कि किताबें या लिटरेचर जो किताबों से जुड़ा हुआ वो सिनेमा की रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, क्योंकि कहानी का स्ट्रक्चर ही दरअसल डिसाइड करता है कि फिल्म अच्छी बनेगी नहीं बनेगी, और फिर डायरेक्टर उसको किस सांचे में डालता है। तो अब ये है कि बदकिस्मती से अब वो किताबों की तरफ हम कम जाते हैं और बाहर की फिल्मों की डीवीडी की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो किताबों का कंट्रीब्यूशन जो है हिंदी सिनेमा में या हिंदुस्तानी सिनेमा में मेरे ख्याल में जरूरत से कम है, लेकिन वो बढ़ सकता है और बढ़ाया जा सकता है। और अगर बढ़ाया जाए तो मेरा तो ये धारणा है कि फायदा ही होगा सिनेमा को और किताबों को भी फायदा होगा, क्योंकि किताबें फिर लोगों की नजर में आ जाती है। फारूक शेख इज द सिनोनिम ऑफ पैरेलल सिनेमा, कैसा फील करते हैं? पैरेलल सिनेमा जो है, फारूक शेख भी वो एक ये कि अगर मुंबईया भाषा इस्तेमाल करूं तो हम चलती गाड़ी में चढ़ गए थे। तो पैरेलल सिनेमा चल पड़ा था, और चूंकि हम लोग उस वक्त आए और ऐसे ग्रुप से आए जो थोड़ा सा थिएटर करता था या थिएटर वालों से जुड़ा हुआ था या थिएटर वालों को जानता था, तो हम लोग इमीडिएटली वहां ले लिए गए। और चूंकि मेरी कोई और ट्रेनिंग नहीं थी तो कोई और जरिया तो था नहीं, और मैंने कभी ये ख्याल नहीं किया था कि मैं फिल्मों में करियर बनाऊंगा। तो वहां से शुरू हो गया, और वो इट वॉज अ व्हीकल इन मोशन, और हम लोग उसमें बैठ गए। तो जितनी रफ्तार से गाड़ी चली उतनी रफ्तार से हम लोग चले। जी सर, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत शुक्रिया। दिल्ली में चूंकि मौसम बहुत अच्छा है और मेहमान नवाजी भी दो रोज से बहुत जोरों की हो रही है, इसलिए उसका असर जो है चेहरे पर। आप मुंबई आएंगी तो आप मुझे वैसे ही मुरझाया हुआ सड़ा हुआ पाएंगे। नहीं सर, आप फिल्मों में भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेहरबानी। सर, आपने फेमस डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, लाइक सत्यजीत रे, मुजफ्फर अली, ऋषिकेश मुखर्जी, केतन मेहता। Who's your favorite director? If I answered that, I would be like, just pleasing you and bluffing in general. Because आप उन लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं, अव्वल तो वो जो अपना काम जानते हैं। दूसरा ये कि वो समझ जाते हैं कि इस आर्टिस्ट में कमजोरियां क्या हैं और अगर कुछ खूबियां हैं तो वो क्या है। तो अच्छा डायरेक्टर वो होता है जो आपकी कमजोरियां ऑडियंस के सामने नहीं आने देता, और आपकी जो खूबियां अगर कुछ हैं या जिनको वो उजागर कर सकते हैं उनको उभार के ले आते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ एक बड़ा फेमस क्लीशे है कि भाई फला का ये प्रोफाइल अच्छा है, खासतौर से औरतों के लिए बहुत इस्तेमाल करता है। भाई फला हीरोइन का ये प्रोफाइल अच्छा है, तो ज्यादातर शॉट उस प्रोफाइल से लिए जाते हैं। ये नहीं कि दूसरा प्रोफाइल जो है बिल्कुल ही कमजोर या गिरा हुआ है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है। तो जैसे अच्छा कैमरा पर्सन जो है अच्छे प्रोफाइल को टैकल करता है, अच्छा डायरेक्टर आपकी खूबियों को उभारता है, या वो ये देख लेता है कि ये चीज तो इससे हो नहीं सकती, तो वो फिर उस चीज की तरफ लोगों का ध्यान आपके किरदार में वो जाने नहीं देगा। तो चूंकि काबिल लोग थे, रे साहब भी थे, ऋषिकेश मुखर्जी, सही फरहान थी, मुजफ्फर साहब वगैरह वगैरह, तो इन सब के साथ काम करने में ये होता था कि हम बेफिक्र हो जाते कि भाई हमको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिल्म का हिस्सा है और फिल्म का इंटरेस्ट इनके लिए प्रायोरिटी है, तो ये वही कोशिश करेंगे जो आप फिल्म के लिए अच्छा कर सकें। तो हम लोग बेफिक्र हो जाते थे और उनके डायरेक्शन में फिर चल पाते थे। सर, दैट्स सो नाइस ऑफ यू कि आप सारा क्रेडिट उन्हें दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने एज एन ऑडियंस आपको देखा है टीवी पर, सिनेमा पर, हम जानते हैं कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो बहुत कम लोगों के अंदर टैलेंट होता है, लेकिन आप उनको क्रेडिट देकर अपना जो क्रेडिट है वो नहीं छोड़ सकते हैं। चाहे दैट वे ही सही कि उन्होंने आपकी कमियां सामने नहीं आने दी, लेकिन फिर भी कंफर्ट जोन हर एक डायरेक्टर के साथ कोई भी एक्टर महसूस करता है, फील करता है। आपको वो कंफर्ट जोन कौन से डायरेक्टर के साथ? मैं दो बातें कहूँ आपके इस बात के जवाब में। एक तो ये कि कितना ही बड़ा एक्टर नजर आता हो और जो वाकई दुनिया के मशहूर एक्टर हुए हैं, उनको भी आप अगर कुरेद के देखें उनके करियर को, तो आपको नजर आएगा कि हर एक्टर जो है अपने राइटर और अपने डायरेक्टर के कंधों पर खड़ा रहता है। अगर वो मजबूत और ऊंचे कंधे हैं, कद्दावर लोगों के कंधे हैं, तो एक्टर बहुत ऊंचा नजर आता है। वरना उसी एक्टर को आप किसी आम राइटर या किसी अंधा डायरेक्टर की काम फिल्म में देख लें तो आपको ऐसा लगेगा भाई इन्होंने ये क्यों किया। वो इसलिए कि वो उतने ऊंचे कंधे उनको मिले नहीं जितने कभी मिले थे। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि मैं कई वजहों से बहुत कम फिल्में करता हूँ, तो मैं पहले ये देखता हूँ कि भाई इस डायरेक्टर के साथ मेरा निभेगा या नहीं निभेगा।
वरना ये क्या रोज जो है, अगर आप हमारे टाइम टेबल को देख लें, जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हम अपने यूनिट के साथ ज्यादा टाइम गुजारते हैं बनिस्बत अपने परिवार के। तो अगर आप वहां ज्यादा वक्त गुजारने वाले हैं तो कम से कम इतना तो हो कि उनसे आपकी जो है कोई ऐसी चिड़ या गुरेज की नौबत ना आए, केमिस्ट्री अच्छी बनी, कि आप इत्मीनान से सेट पे हैं, वो भी इत्मीनान से आपको सेट पे रखना चाहते हैं। तो एक तो मैं ये देखता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करना है या नहीं करना है, और दूसरा ये देखता हूँ कि स्क्रिप्ट में मुझे क्या करना है, और स्क्रिप्ट में क्या कोई ऐसी बहुत ही भौती या भद्दी बात है जो मैं नहीं कर पाऊंगा, जिसमें मेरा डिस्कम्फर्ट जो है जाहिर हो जाएगा। अगर इन सब चीजों के जो है जवाब में मुझे हाँ मिल जाए तो फिर बाकी चीजें हैं कि भाई कितने दिन देना पड़ेंगे और कितना पैसा लोगे या नहीं लोगे, कहाँ शूटिंग करोगे, कहाँ नहीं करोगे, हीरोइन कौन है कौन नहीं है, ये ज्यादा मानी नहीं है। तो वो कंफर्ट जोन मतलब आपके हिसाब से जो चीजें जिनमें आप सेटल हो जाते हैं, डायरेक्टर सेटल हो जाते हैं, वो कंफर्ट जोन आपको कौन से डायरेक्टर? अब देखिए, मिसाल के तौर पर मैं बहुत सालों से सागर सरहदी साहब को जानता हूँ और वो मेरे अच्छे दोस्तों में से भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। उनके सोच से जो है मेरी सोच मिलती है। तो उनके साथ जब मैंने बाजार की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने रे साहब के साथ जब शतरंज के खिलाड़ी की तो मैंने देखा कि रे साहब जो है अपनी फिल्म को उस तरह बनाते हैं जैसे 2+2=4। अब वो उन्होंने 2+2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको वहां जाके सिर्फ 4 ही लिखना है, क्योंकि बाकी तो उन्होंने लिख दिया है। तो आप वहां ना 5 लिख सकते हैं ना 3 लिख सकते हैं। तो ये आपको एक एडवांटेज भी हो जाता है, और मेरी अपनी राय ये है कि एक थोड़ा सा मैनूवर करने का आपको जो रूम है वो थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज रे साहब वाज एग्जैक्टली श्योर अबाउट व्हाट यू वांटेड ऑलवेज, और कैमरा भी वो खुद ऑपरेट करते थे और म्यूजिक करते थे, कॉस्ट्यूम मेकअप वगैरह, ही वाज लाइक अ वन मैन आर्मी। तो एग्जैक्टली जो शुरू में आपको डालना है तो आपको पता नहीं चलने देते थे, लेकिन धीरे 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 आपको वही लेके आना। तो अगर आपने 20 टेक भी दिए हुए हैं तो उनको पता है कि मुझे कौन सा टेक करना है। आप ये कहें देता एक बार खत्म हो गया, जरूर करें, लेकिन उन्होंने मेंटली सोच लिया कि ये चाहे अपनी तसल्ली के लिए 50 टेक और कर ले, मुझे टेक लेना है, वो मैंने कर लिया। जैसे ऋषिकेश मुखर्जी साहब थे, मुझे बहुत अजीज भी थे और बड़े पढ़े लिखे और ज़हीन इंसान थे। उनकी सोशल थिंकिंग और सोशल वैल्यूज जो है उनको मैं बड़ा एडमायर करता था, और उनके फिल्म सेट पे जो हमेशा एक माहौल पिकनिक का बना रहता था कि भाई लोग इंतजार करते थे कि भाई सुबह हो जाए जल्दी हम वक्त पे पहुंच जाए क्योंकि ऋषिका के सेट पे जा रहे हैं, और फिर 6:30 बजे जब वो यकीनन पैकअप कर लेते थे तब इस इंतजार में होते थे कल फिर आना है। तो वो एक माहौल जो एक दोस्ताना माहौल, एक वार्मथ का माहौल वो ऋषिका के साथ, और वो भी अपना काम बखूबी जानते थे। फिर ये कि वो बुनियादी तौर पर एडिटर थे, तो वो सोचते थे मुझे ये शॉट यहाँ से रखना है, यहाँ से नहीं रखना। तो कई बार तो ये होता है कि आदमी भूल जाता है अपनी लाइन या गलत लाइन बोल लेता है या किसी लाइटिंग बराबर नहीं होती, तो आपको ऋषि देख और फिक्र नहीं करो, जहाँ से रुके तो वहीं से आगे चलो, क्योंकि उनको पता मैं रखने वाला यहाँ से। अगर आप बहुत जिद कर लें और नहीं ऋषिदा मुझे एक और चाहिए, 2 और चाहिए, 3, तो आप करने देते। और फिर बोलते थे कि आर यू सेटिस्फाइड, तो हाँ, और कीप द फर्स्ट वन। So he used to take me a lot that way, and Rishida was like a senior, loving, endearing friend, and it was a great pleasure to work with him. And fortunately for me, maybe not always fortunately for the director, I've always worked with people whom I've enjoyed meeting as people. मुझे ये आदमी को पसंद है, मैं उन लोगों के साथ बैठ के गप भी लड़ा सकता हूँ, अगर फिल्म के सेट पे न भी हूँ तब भी मैं इनके साथ खुशी से वक्त गुजार सकता हूँ। अगर ऐसे लोग हैं तो मैं लेकिन सर ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर हो गया क्योंकि you didn't give me one name. If I give you one, I'll be bluffing you. If you want to see exactitude in direction right from the beginning, then you go to Ray Saab's set. If you want to see maneuverability and freedom of action and freedom of choice, you go to Sagar Saab's set. कि भाई 4 पेज का सीन लिखा हुआ है और वो खुद राइटर है, राइटर बड़ा पॉजिटिव होता है, फिर ये कि वो डायरेक्टर भी हो तो और ज्यादा हो जाता है, फिर वो प्रोड्यूसर भी हो तो सारी जिम्मेदारी और सारी पॉजिटिवनेस उनकी हो जाती है। अब बाजार में ये होता था कि वो बहुत शानदार 4 पेज का सीन लिख के ले आए, आपने पढ़ा, उनके साथ बैठ के आपने बात की, आपने कहा साहब ये मैं इसको जो है 3 पेज निकाल देता हूँ, वो मैं निकाल दूँ, मुझे सीन का जो मूड है और जो इम्पैक्ट है वो तुम 1 पेज में दे दो चाहे आधे पेज में दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर्टिस्ट बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, और ये मेरे डायरेक्टर को मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि उसकी कहानी में उस सीन में जो वो कहना चाहता है वो बात जो है आधे पेज में भी मैं कर सकता हूँ। अरे सर हुआ भी था बाजार,
कि कई ऐसे सीन थे जहाँ नसीर साहब थे या मैं था या और लोग थे जो कहते सर साहब ये निकाल देते हैं या इसमें ये और डाल देते हैं तो कहते डाल देते। तो डिफरेंट पीपल व्यू डिफरेंट थिंग्स। इट इज लाइक वर्किंग इन अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनबीटी। कुछ लोगों के साथ आपको कुछ चीजें ज्यादा पसंद आती है, कुछ लोगों के साथ कुछ चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। जैसे एनबीटी में एक मोहतरमा है जिनकी जो मुझे बहुत डरा के रखती है, लेकिन हम क्या करें। सर आपकी फेवरेट राइटर और आपकी फेवरेट बुक? Again, I'd be. It's like saying who's your favorite heroine. है ना? अब अगर मैं पोएट्री पढ़ने का मौका मिल जाए वो मैं पढ़ता हूँ तो मुझे एक से ज्यादा शायरी एक से ज्यादा पोएट अच्छा लगता है जी। या अगर मैं आपको ये कह दूं इससे पहले कि आप मेरा गिरबान फिर से पकड़ लें कि मैं फिक्शन नहीं पढ़ पाता। अच्छा। जो मेरी कमजोरी है और मेरा घाटा है उसमें, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। मुझे ऐसा स्कूल के जमाने में मेरा ख्याल है कोई 8वीं 9वीं में था, मुझे ऐसा लगा क्या कहानियां पढ़ रहे हो, क्योंकि एक हिमाकत की बात है क्योंकि अब जो है बड़ा वेल रिसर्च फिक्शन आता है और उसको कहते हैं फिक्शन, लेकिन उसमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन पहले जमा कर ली होती है। तो मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, ये मेरा नुकसान है। लेकिन फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि भाई इतना ही पढ़ पाऊंगा और तो पढ़ नहीं पाता, तो यू मेक अ चॉइस। अच्छा, आपको ये मैथमेटिक्स का किताब तो दूर की बात है, आप मुझे छोटी सी डायरी दे दीजिए जिसमें मैथमेटिक्स के 4 इक्वेशन 5 मिनट के बाद आप खर्राटे सुन रही होंगी, फर्क नहीं डालेगी। I have no head for figures. I can't put a calculated sheet together for the life of me. तो अब ये चीजें मुझसे होती हैं। लेकिन सर अभी इस बार आप दिल्ली आए हैं एनबीटी के इवेंट के लिए, तो आपका डेफिनेटली बुक्स में इंटरेस्ट होगा। कोई बुक तो ऐसी होगी जो आपको इतनी ज्यादा पसंद है कि आप उसे 1 लाख बार भी पढ़ ले तो भी आपको लगेगा कि मैं एक बार और पढ़ सकता हूँ। बड़े शायरों को पढ़ सकता हूँ, गालिब को पढ़ सकता हूँ। जितनी बार पढ़े आपको नई चीज समझ में आती है। चूंकि मेरी तालीम जो है उर्दू मीडियम की नहीं थी और मैंने अपने आप ही सब धक्का मुक्की करके काम चलाने जितनी उर्दू सीखी, तो मेरे लिए तो गालिब हमेशा एक नया बात खोल देते हैं, नया अध्याय खोल देते हैं, तो उनको मैं पढ़ सकता हूँ। अभी मैंने एक किताब अभी एनबीटी से खरीदी जो राणा प्रताप के बारे में है। तो मेरे नजदीक राणा प्रताप अगरचे अपने मकसद में वो हार गए, लेकिन मेरे नजदीक बहुत बड़ा हीरो है। तो मैं उनकी किताब बहुत छोटी किताब है, लेकिन जहाँ भी उनके बारे में कुछ लिखा हुआ मैं शौक से पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो वाकई गैर मामूली इंसान थे। और मैं कुछ जाऊंगा जब ये रेडियो टेलीकास्ट होगा, लेकिन मैं कह दूं कि मेरे ख्याल में हमने महाराणा प्रताप को वो दर्जा नहीं दिया है हमारी सोशल इथॉस में या हमारी पॉलिटिकल इथॉस में या उनका स्टैचू लगाने में या पार्लियामेंट में या उसके सहन में जो हमने और लोगों को दिया है। क्योंकि वी गो इन वॉर फॉर पीपल हु आर पॉलिटिकली एक्सपीरियंट, ये करने से हमारा इस वक्त थोड़ा फायदा हो जाए तो वो कर लेते हैं। अब वो बेचारे राणा प्रताप के नाम से किसी का फायदा नहीं होता, वरना था वो गैर मामूली अपने उसूल पर अड़ गया तो अड़ गया, हार जाए जीत जाए एक दूसरी बात, लेकिन अपने उसूल की बात की और वो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन उसने कहा वो आप बादशाह होंगे नहीं होंगे जो है, लेकिन मैं ये मानता हूँ मैं मैदान में आ जाऊंगा आपके। तो फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग अबाउट हिम आई एंजॉय।